सुगंधा ने जैसे ही पहली बार अपने सपनों जैसे प्यारे ससुराल में कदम रखा तो देखा कि लाल मिर्च के बहुत सारे बोरे रखे हुए थे। उसे लगा कि उसके ससुराल में लाल मिर्च का व्यापार होता है, इसीलिए उसने उस बात को वही इग्नोर कर दिया और घर के अंदर प्रवेश किया। तभी उसकी सास ने पूरे घर का इंट्रोडक्शन दिया। बहू, ये तुम्हारे ससुर जी हैं, ये तुम्हारे जेठ जेठानी है और अपने पति को तो तुम जानती ही हो, और सबसे लास्ट में ये रही तुम्हारी प्यारी ननद सोना। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद। सुगंधा को लगा कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि उसके ऊपर अब क्या क्या बीतने वाली है। सबसे पहले तो सुगंधा की मुंह दिखाई की रस्म निपट गई। उसके बाद उसकी सास उसके पास आई और बोली, बहू, आज तेरे इस घर में पहली रसोई है और हम सब सिर्फ लाल सब्जी ही खाते हैं। घर में तुझे हर तरफ लाल मिर्च दिख रही होगी, बिना लाल मिर्च के कुछ भी मत बनाना। और हाँ, लाल सब्जी का ये मतलब नहीं कि तू हरी सब्जियों में लाल मिर्च डाल दे। बाकी सब्जियां भी लाल ही होनी चाहिए, जैसे गाजर, चुकंदर, लाल आलू या लाल वाली बड़ी मिर्च का सलाद, यही सब बनाना है तुझे। पराठे भी बनाना तो उसमें भी लाल वाला ही टमाटर और ढेर सारी लाल मिर्च भी डाल देना। सुगंधा का दिमाग खराब हो जाता है। वो प्यार से बोलती है, लेकिन सासू माँ, इतना लाल मिर्च खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अरे, हमने जितना कहा है उतना करो, हमें सिर्फ लाल सब्जी ही खाना पसंद है। तू इस घर की नहीं है, इसलिए तुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। खैर, पहला दिन था, इसलिए सुगंधा ने ज्यादा किसी से बहस नहीं की और उसने सभी के खाने में ठूस ठूस कर लाल मिर्च डाल दी, जिससे पूरी सब्जी लाल हो गई। खाने की टेबल पर सभी लोग बैठे थे। ये रही आप सबकी लाल सब्जी। अरे वाह देवरानी जी, लाल सब्जी देखकर तो हमारे मुंह से पानी टपकने लगता है। अब जल्दी से खाते हैं, बातों में वक्त जाया नहीं करते। ससुराल वाले सभी लोग लाल मिर्च की सब्जी बिना रोटी के ही खाते चले जा रहे थे। देखते ही देखते सारी लाल सब्जी उन लोगों ने खत्म कर दी और रोटी खाई ही नहीं। सुगंधा ये देखकर दंग रह गई। उसने चुपके से अपने पति रोहन के कान में कहा, रोहन, आप लोगों ने तो पूरी सब्जी खा डाली, वो भी बिना रोटी के। हाँ सुगंधा, लेकिन इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, अभी शाम का वक्त है, ये हमारे नाश्ते का टाइम है। रोटी के साथ लाल सब्जी हम रात में खाएंगे। रात में भी लाल सब्जी? मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। सभी लोग खाना पीना खाकर आराम करने लगे। रात में सुगंधा ने फिर से सबके लिए लाल सब्जी बना दी, लेकिन जैसे ही वो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने जा रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास, जेठानी और ननद तीनों पहुँच गई। माँ, भाभी जी तो बिल्कुल साधारण रोटियां बनाने जा रहे हैं, इन्हें कुछ समझाइए ना। सुगंधा, तुझे अच्छी तरह पता है ना कि हम लोग लाल सब्जी के साथ रोटी भी लाल ही खाते हैं, पराठे भी लाल खाते हैं, सब कुछ लाल ही खाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम दोनों चुप रहो, मैं बहू को समझाती हूँ। बहू, सबसे पहले सूखे आटे में 1 किलो लाल मिर्च डाल दे, उसके बाद रोटी बना, और लाल सब्जी तो तूने बना ही दी है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? सुगंधा के मुंह से गालियां निकल रही थी, लेकिन उसने पिटीशन रखा हुआ था। ठीक है, मैं लाल सब्जी के साथ साथ लाल रोटी भी बना देती हूँ, लाल मिर्च डालकर। इसके बाद तीनों रसोई घर से बाहर चली गई और सुगंधा ने आटे में 1 किलो लाल मिर्च डालकर रोटियां बना दी, लेकिन उसने अपने लिए थोड़ी सी बिना लाल मिर्च की सब्जी और बिना लाल मिर्च के रोटी बनाकर रख ली थी। सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन सुगंधा बस खड़ी थी। उसकी सास बोली, अरे बहू, तू क्यों खड़ी है? तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। पुराने जमाने चले गए, हम सब साथ में खाना खाते हैं। हाँ हाँ सुगंधा, तुम्हें इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। जब सभी लोग उससे खाना खाने के लिए जिद करने लगे, तब सुगंधा किचन में गई और अपने लिए नॉर्मल सब्जी और रोटी लेकर बाहर आ गई। ये देखकर सभी उस पर गुस्सा होने लगे। बहू, ये क्या बदतमीजी है? इस घर में लाल सब्जी के अलावा कोई कुछ नहीं खाएगा, तू हमारी परंपरा तोड़ने जा रही है। सुगंधा, तुम इस घर की परंपरा नहीं तोड़ सकती, तुम्हें भी हमारे साथ लाल सब्जी और लाल रोटी खानी ही पड़ेगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं ये सब उठाकर अब भी फेंक देता हूँ। रोहन ने सुगंधा की साधारण सब्जी रोटी उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। अब तो हद पार हो चुकी थी। सुगंधा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे मजबूरी में लाल सब्जी ही खानी पड़ी। लेकिन 2-3 निवाले खाने के बाद ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, इसलिए उसने खाना बंद कर दिया। क्या हुआ बहू, तुझे भूख नहीं है क्या? तूने तो एक रोटी भी नहीं खाई। बस बस सासू माँ, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, मैं इस समय डाइटिंग कर रही हूँ ना। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग जाकर आराम करने लगे। इधर सुगंधा और रोहन की सुहागरात थी, तो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। सुगंधा, कैसी लगी तुम्हें हमारी फैमिली? रोहन, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी लाल मिर्च वाली लाल सब्जी तुम लोग को नहीं खानी चाहिए। तुम लोग तो खाते ही हो, मुझे भी जबरदस्ती खिलाने लगे। रोहन गुस्से में बोला, देखो तुमने यहाँ अकेले में मुझे तो ये बात कह दी, लेकिन घर वालों के सामने इस तरह की बात कभी मत करना। अरे, ये हमारी परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है, बिना लाल सब्जी के इस घर में कोई कुछ भी नहीं खाता। रोहन ने ये बात उससे इतने गुस्से में बोली कि सुगंधा डर गई और चुपचाप रजाई ओढ़कर सो गई। अगली सुबह, ठंड के मौसम की बात ही अलग है। लाल सब्जी खाकर सबका खून जल गया होगा। रात में सबके लिए गर्मा गर्म मीठी चाय बना देती हूँ, इस ठंड में चाय का मजा ही कुछ और है। सुगंधा चाय का कप लेकर हॉल में गई, जहाँ उसकी सास, ससुर, जेठानी, ननद और पति रोहन बैठे थे। सासू माँ, चाय तैयार है, लीजिए सब लोग चाय पीजिए और ठंड का मजा लीजिए। अरे बहू, हम चाय नहीं पीते, हमारे घर में तो परंपरा है कि सुबह सुबह लाल सब्जी का पानी पीते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे यार, इनकी परंपरा कब खत्म होगी? लाल सब्जी का पानी, ये क्या होता है? बहू, लाल मिर्च वाली सब्जी का रस, इसे पीकर हमारे पूर्वज भी हमेशा तंदुरुस्त रहे हैं। अब तुम भी आदत डाल लो। कितनी बार बताना पड़ेगा तुझे, हम लाल सब्जी से जुड़ी हुई चीजें खाते पीते हैं। सुगंधा किचन में गई, फिर उसने ढेर सारी लाल मिर्च डालकर सब्जी बनाई।
सभी लोग उस लाल सब्जी के रस को बड़े ही चाव से पीने लगे। सुगंधा भी माने मन से एक कप लाल सब्जी का पानी पीने लगी। उसने घबराते हुए एक घूंट पी और उसे मिर्ची का तीखापन महसूस होने लगा। ए भगवान, ये तो आग जैसा है। पेट में जलन होने लगी, लेकिन मना करूं तो बुरा मान जाएंगे। सुगंधा ने किसी तरह वो पानी खत्म किया। पूरे दिन हर वक्त हर खाने में सिर्फ लाल मिर्च वाली सब्जी ही बनती थी। दाल, सब्जी, चावल सब कुछ लाल मिर्च से भरा होता था। अब सुगंधा जैसे तैसे खाना खाती, पेट में जलन से परेशान रहती। अगले दिन भी वही स्थिति बनी रही। सब लाल सब्जी खाते रहते और सुगंधा को भी खाने पर मजबूर किया जाता। ऐसे दिन बीतते गए। फिर धीरे धीरे एक दिन रोहन और बाकी परिवार के पेट में भी जलन शुरू होने लगी। सुबह सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। हर किसी का चेहरा थका हुआ और परेशान दिख रहा था। मुझे तो कल रात से पेट में इतनी जलन हो रही है कि ठीक से सो भी नहीं पाई। हाँ भाभी, मेरे साथ भी यही हुआ। सुबह से 8 बार बाथरूम भाग चुकी हूँ। मैं तो 11 बार बाथरूम जा चुका हूँ, फिर से जा रहा हूँ। हे राम बचा ले। ससुर बाथरूम भाग गया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये लाल सब्जी इतनी ज्यादा मत खाए कीजिए। बहू, हमारी परंपरा पर सवाल उठा रही हो। ये लाल सब्जी हमें ताकत देती है। तभी ससुर हांफते हुए बाहर आ गया। अरे भगवान, परंपरा अपनी जगह है, लेकिन ये जलन सबको बीमार कर रही है। मुझे भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। सबका पेट जल रहा था और बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। आखिरकार ससुराल वालों ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने सबकी जाँच की और रिपोर्ट देखकर गंभीरता से कहा, अरे आप लोगों ने क्या खाना खाया था? पेट में इतनी जलन और एसिडिटी है कि हालत खराब हो सकती है। सभी को खून वाली लेट्रिन हो रही है ना? डॉक्टर साहब, हम तो रोज अपनी परंपरा के अनुसार लाल मिर्च वाली सब्जी खाते हैं। लाल मिर्च वाली सब्जी, और वो भी रोज? ये तो बहुत खतरनाक है। इससे पेट में अल्सर हो सकता है और लंबे समय तक खाने से आंतों में गंभीर बीमारी भी हो सकती है। आपको तुरंत लाल मिर्च खाना बंद करना होगा। शुक्र है भगवान का अब ये लोग मानेंगे। डॉक्टर की चेतावनी से सभी डर गए। माँ, हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। परंपरा के चक्कर में हम अपनी जान गंवा बैठेंगे। पुराने लोग बर्दाश्त कर जाते होंगे, पर हम में लाल सब्जी झेलने की क्षमता नहीं है। बहू, हमें माफ कर दो। हम अपनी परंपरा में इतने उलझ गए थे कि तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देखी। अब से लाल मिर्च वाली सब्जी हमारे घर में नहीं बनेगी। घर वापस आने के बाद सुगंधा ने सबके लिए हल्का और पौष्टिक खाना बनाया। सब लोग खुश होकर खाने लगे। सुगंधा, तुमने जो खाना बनाया है वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और स्वादिष्ट भी। अब से घर में तुम्हारी मर्जी से खाना बनेगा। हाँ बहू, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब से परंपरा के नाम पर सेहत से खिलवाड़ नहीं करेंगे। सुगंधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरे परिवार की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी और घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया।